नमस्कार, मैं हूं भुवन तोष्णीवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉजिटिव पिच। भारत की राजनीति में आज सबसे बेहद और चर्चित मुद्दा सिर्फ एक ही है, बिहार का विधानसभा चुनाव। बिहार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ही ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो केंद्र की राजनीति की दिशा तय करते हैं। वर्तमान में बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रहने वाली है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की क्या भूमिका रहने वाली है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर मोहन यादव की भूमिका और उनको जो स्टार प्रचारक बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसमें वो सफल हो जाते हैं तो मध्य भारत के बड़े नामों में मोहन यादव सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। बिहार चुनाव और केंद्र की स्वीकृति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए डॉक्टर मोहन यादव की यात्रा पर हम प्रकाश डालेंगे। बिहार चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से निकलने वाला अल्पसंख्यक और ओबीसी वोट केंद्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। बिहार चुनाव शुरू से ही केंद्र चाहे सत्ताधारी पार्टी दोनों के लिए एक मेगा प्लानिंग का विषय रहा है। यहीं से जमीनी स्तर की राजनीति शुरू होती है जो केंद्र तक जाती है। इस बार बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जो 2 चरणों में संपन्न होंगे। एक ऐसा राज्य जहां यादव, मैथिली और भोजपुरी भाषाई लोग रहते हैं, जातिवाद का वोट बैंक यहां पर बहुल है। ऐसे में भाजपा और आरएसएस की रणनीति क्या है, क्योंकि यहां से निकलने वाले परिणाम ही कहीं ना कहीं भारत की सामाजिक संस्कृति विरासत को बढ़ावा देंगे। डॉक्टर मोहन यादव क्यों हो सकते हैं बिहार चुनाव के रणनीतिकार। अभी हाल ही में बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने छठ पूजा में हिस्सा लिया, मिथिला घाट की घोषणाएं की और साफ कहा कि बिहारियों ने भारत की दिशा बदल दी है। इसके साथ ही यादव समाज को जोड़ने की रणनीति भी साफ दिखी। बिहार में यादव वोट बैंक पर असर डालने के लिए उनमें सांस्कृतिक जुड़ाव भी दिखा। चुनाव प्रचार के दौरान उनका यह भी कहना स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश और बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कड़ियां बहुत गहरी है, जिसके माध्यम से भाजपा की कड़ियों को जोड़ना बहुत आसान होगा और इसके साथ भाजपा की पहुंच बढ़ाना संभव है। तो हम मान सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व मध्य भारत में एक बड़े नेता के रूप में उभर रहा है, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन जीत सिर्फ काम से ही नहीं आती। भाषा का संवाद, कार्यशैली और उठने बैठने का तरीका, लोगों के बीच में अपनी पेट जमाने का तरीका, जिसमें नाम आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो अपने भावनात्मक भाषणों से जनता का स्नेह पा लेते थे। उन्हें मध्य प्रदेश में मामा, भैया आदि नामों के टाइटल दिए गए। उनकी कई जनहितैषी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, महिला संबल योजना आदि आज भी जनता के बीच में लोकप्रिय है। शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादी जीवन शैली और सरल भाषा। अपने हर भाषण में वो सरकार के कार्य को इसी तरह बताते थे, जैसे मैं परिवार चला रहा हूँ वैसे ही मैं सरकार चला रहा हूँ। इसलिए अगर डॉक्टर मोहन यादव बिहार में चुनाव में अपना जलवा बिखेरना चाहते हैं तो उन्हें शिवराज सिंह चौहान से कुछ ना कुछ सीख लेने की जरूरत है। भाषा शैली, बैठने उठने का तरीका, पेट बनावट, जनता के बीच में भावनात्मक होकर प्रदर्शन करना, जन भाव का हुनर आदि जो शिवराज सिंह चौहान की खासियत थी, अगर उसे मोहन यादव अपना लेते हैं तो उन्हें लोकप्रिय होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम देखते हैं कि भाजपा क्यों डॉक्टर मोहन यादव को बिहार चुनाव में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश का नेतृत्व बिहार में क्या जादू दिखाता है, क्या वहां पर कमल खिलाने में सफलता हासिल करता है, ये देखने लायक होगा। आइए जानते हैं केंद्र ने मोहन यादव पर इतना विश्वास क्यों जताया। भाजपा की ओर से खबर है कि मध्य प्रदेश में जो बिहारी छात्र छात्रा, कामगार आदि रह रहे हैं, उन्हें जोड़ने की तैयारी चल रही है। मोहन यादव ने बिहार के वोटर्स को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार ने भारत को कई IAS IPS दिए हैं और इसका इतिहास बहुत ही गहरा है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में ओबीसी नेतृत्व भी सशक्त हो रहा है और मोहन यादव इस संदेश का प्रमुख फेस है, क्योंकि वो ओबीसी यादव समाज से आते हैं। इस तरह मध्य प्रदेश के नेतृत्व द्वारा बिहार में कैंपेनिंग करना
प्रचार प्रसार करना, संसाधन मॉडल आदि साझा करना, संघ भाजपा संगठन को सिनर्जी देना भाजपा की जीत की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। अब बात आती है कि केंद्र के जो नेतृत्व ने मोहन यादव पर विश्वास दिखाया है, क्या मोहन यादव उसमें सफल हो पाते हैं? क्या मोहन यादव बिहार चुनाव में अपना जलवा दिखा पाते हैं? क्या मोहन यादव समाज के बैनर तले वोट बैंक को खींच पाते हैं? आइए जानते हैं। मोहन यादव वैसे तो राजनीति में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संवाद शैली अभी तक मामा भैया वाली नहीं बन पाई है। इसके लिए उन्हें इस तरह की जन मिलाप भाषा अपनानी होगी जो शिवराज जी के समय में सफल हुई। बिहार में विशिष्ट जाति समीकरण रहे हैं। यादव, कुर्मी, मिथिला, ब्राह्मण, उनसे जुड़ने हेतु भाषाई संस्कृति, भोजन परंपरा आदि को भी मोहन यादव को छूना होगा। लेकिन चुनौतियां यहाँ भी कम नहीं है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन सजग है और जनता में बदलाव की भावना है। यदि मध्य प्रदेश नेतृत्व प्रमाणित मॉडल, एमपी मॉडल लेकर अभी बिहार में जाए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत सशक्तिकरण आदि, तो यह एक भरोसेमंद कहानी बन सकती है। चिन्हित कीजिए, मोहन यादव ने अभी संवाद माध्यमों में स्पष्ट अंक नहीं छोड़े हैं कि जनता को उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने इसे वर्षों में बना लिया था, इसलिए यह अब समय साबित करेगा कि मध्य प्रदेश और बिहार का दौर आगे क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दो बड़े नाम शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ही आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली और सादी जीवन शैली भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ के जाने वाली है। अब हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच में तुल्यात्मक क्या अंतर है, क्या उनकी कार्यशैली में अंतर है। कुछ 4 बिंदुओं में हम इस चीज को समझेंगे। जैसे हम बात करें जन संवाद की, तो जहां शिवराज सिंह चौहान सरल, लोकभाषी, मामा भैया वाले जुड़ाव रखते हैं, वहीं डॉक्टर मोहन यादव अभी प्रारंभिक चरण में है। सांस्कृतिक और यादव वोट बैंक से भी उनका जुड़ाव बहुत दिखता है। काम का बोध, योजना, वेलफेयर और प्रभाव के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। वहीं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में आगामी विकास मॉडल को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। उन्हें विकास पुरुष के रूप में भी मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। संगठनात्मक सामर्थ्य, जहां शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से स्वयं संरचनात्मक नेतृत्व से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, वहीं डॉक्टर मोहन यादव केंद्र के सहयोग से जल्द ही सामने आने वाला एक चेहरा बने और आज मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को साधने में सफल दिख रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रभाव, शिवराज सिंह चौहान बिहार चुनाव में सीधे रूप से सक्रिय नहीं है, वहीं डॉक्टर मोहन यादव बिहार में पहली बार सक्रिय हुए हैं और यादव वोट बैंक के साथ ही ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक मोहन यादव की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब बिगड़े समीकरणों में भी भाजपा बिहार में जीत की राह लगाई हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सिर्फ वहां पे सत्ता की चाबी चाहिए। भाजपा का मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय विस्तार, ओबीसी वोट बैंक को साधना और संघ और भाजपा की वैचारिक जीत को बिहार में प्रदर्शित करना। ऐसे में मोहन यादव का चेहरा सिर्फ एक राजनीतिज्ञ का नहीं, एक रणनीतिज्ञ का भी बन गया है, जो मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के ओबीसी और यादव वोट बैंक को साधने में कितने सफल होते हैं यह देखना होगा। मगर मोहन यादव को यह भी समझना होगा कि अगर उन्होंने सिर्फ पद, प्रोजेक्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरोसा किया और जन भावना और जन संवाद से दूर रहे तो जीत सुनिश्चित नहीं है। बिहार चुनाव में मोहन यादव को अपना जादू चलाने के लिए एक टैग लेने की जरूरत है कि भैया तू ही हमारा है। और अगर इसमें मोहन यादव सफल हो जाते हैं तो बिहार के साथ ही आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा की जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहन यादव के नेतृत्व को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में विगत कई माह से एक ऐसी लहर चल रही है कि मोहन यादव की सरकार 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाएगी। मगर बिहार चुनाव में अगर मोहन यादव अपना जलवा बिखेरने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित मानिए मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक मोहन यादव का कोई विकल्प सामने नहीं खड़ा होने वाला। क्योंकि राजनीति में रणनीति से जीत नहीं होती,
रणनीति को जनता तक पहुंचाने से जीत होती है।